क्या आपकी ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा खाली हो जा रहा है बट आप समझ ही नहीं पा रहे हो? इसको कहा जाता है ट्रेडिंग इनविजिबल स्कैम। जो स्कैम आप लोगों के साथ हो रहा है, आपका लॉसेस हो रहा है बट आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो। यूजुअली क्या हो जा रहा है, हम लोग ट्रेडिंग स्कैम को किसको समझते हैं कि एज्यूम करोगे कोई किसी के पास हम लोगों ने कोर्स ले लिया, कोर्स का पेमेंट दे दिया, बंदे ने कोर्स डिलीवरी नहीं किया तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग स्कैम। या बड़े से बड़े हम लोग किसी स्टॉक के ऊपर मैनिपुलेशन हो गया तो हम लोग कह जाते हैं ट्रेडिंग स्कैम हुआ है। बट एक्चुअली आज के टाइम में जो ट्रेडिंग स्कैम हो रहा है ना, वो इनविजिबल ट्रेडिंग स्कैम है। मतलब आपको समझ भी नहीं आ रहा है बट आपके साथ स्कैम भी हो जा रहा है और आपका लाखों पैसा कहीं ना कहीं लॉसेस भी हो जा रहा है और आपकी डिमेट अकाउंट से धीरे धीरे डिमेट अकाउंट खाली भी हो जा रहा है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले इनविजिबल ट्रेडिंग स्कैम के ऊपर, कैसे स्कैम आप लोगों के साथ हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनविजिबल, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है बट आपका साथ स्कैम हो जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। ट्रेडिंग इनविजिबल स्कैम को समझने से पहले आपको पहले ट्रेडिंग समझना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक टाइप का स्किल है जो कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर जो भी बंदी स्किल को समझ जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडिंग को समझना दो चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाता है। आप किस हिसाब से मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप एसएल कितना ले रहे हो, टारगेट कितना ले रहे हो। मेनली आप देखोगे सब ट्रेडिंग एक वर्ड में अगर कहे जाओ ना तो ट्रेडिंग इज रिस्क रिवॉर्ड, नथिंग एल्स। इससे सिवा और कुछ भी नहीं है। आप देखोगे मार्केट के अंदर आप रिस्क ले रहे हो ₹2 का और अगर आपका ₹4 का आप टारगेट ले रहे हो तो आप मार्केट में टिके रहोगे। और अगर आप एटलीस्ट ₹2 रिस्क ले रहे हो, ₹2 टारगेट ले रहे हो, मतलब 1:1, तो भी आप टिक जाओगे। नहीं तो आप लॉस करोगे 4000 और प्रॉफिट करोगे 1000, ऐसा मार्केट में नहीं चलेगा। आप प्रॉफिट कर रहे हो 2000 और लॉस के टाइम हो जा रहे 20000, तो आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख लो, कुछ भी समझ लो, मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे। तो मेजरली ट्रेडिंग को अगर मैं दो लाइन में कहूं तो ट्रेडिंग ऑल अबाउट टू थिंग, दो चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग है। एक तो डिसिप्लिन है और एक है रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड को भी डिसिप्लिन के अंदर लेके आ सकते हो, बस और कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर यूजुअली आप चार्ट एनालाइज करो, मार्केट की सेंटीमेंट को समझो, इसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रेटजी और एक ऐसा स्ट्रेटजी जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो। यूजुअली लोग गलती क्या कर जाते हैं इस मार्केट के अंदर, 4 5 6 7 स्ट्रेटजी लेके आते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं होते। कोई एक स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, देन इस मार्केट के अंदर उस स्ट्रेटजी के साथ काम काज कर पाओगे। स्ट्रेटजी आपका कमजोर है तो भी चलेगा बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड आपका सही नहीं है तो इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। एज्यूम करो कि आपका स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है, 90% विनिंग रेट है, बट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका डिसिप्लिन सही नहीं है तो आपका स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं। ये सबको मालूम है, किधर भी जाके किसी का भी वीडियो देख लो, समझ लो, मेनली यही चीज है, राइट। अभी ट्रेडिंग इनविजिबल स्कैम क्या है? ट्रेडिंग इनविजिबल स्कैम कर रहे कंटेंट क्रिएटर। यूट्यूब में आप देखोगे डे बाय डे कंटेंट क्रिएटर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर का मेनली फोकस है आपका जो अटेंशन है उसको कैच करना। आपको अटेंशन कैच करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने वीडियो के अंदर रीच लेके आना, लाइक करवाना या शेयर करवाना। इससे क्या करेंगे वो लोग, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अभी क्रिएट कर रहे हैं। अभी के टाइम में जो मैं देख रहा हूं ट्रेडिंग इनविजिबल जो स्कैम क्या हो रहा है, देखो एक कंटेंट क्रिएटर आ रहा है मार्केट के अंदर, आने के बाद 2 3 4 वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर बना दे रहे हैं। उसके बाद उन लोगों के पास कोई और कंटेंट नहीं बचता है। उन लोगों को अगर वीडियो बनाना है तो सेम कंटेंट वो लोग रिपीट करेंगे, नहीं तो वो लोग कुछ नया नया लेके आ रहे हैं। ईरान वॉर हो रहा है, ईरान के साथ यूएस में वॉर हो गया है, इसमें बम पड़ गया है, इसमें ये पड़ गया, या वॉल्यूम प्रोफाइल लेके आ गए। कोई न्यूज को एनालाइज कैसे करते हैं, कोई वॉल्यूम प्रोफाइल एनालाइज कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर लेके आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी का नाम दे रहे, कोई B60 B40 ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी का नाम देके आपके साथ सेलिंग किया जा रहा है। मजे की बात क्या है, अभी स्कोर जो सेलिंग हो रहा है ना उसमें कोई पैसा नहीं ले रहा है बंदा, सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है, बस उसके अंदर फ्री फ्री मिल जा रहा है। आप सोच रहे हो अरे यार फ्री फ्री मुझे स्ट्रेटजी मिल जाएगा और एक स्ट्रेटजी मिल जाएगा या और एक नया इंडिकेटर मिल जाएगा या और एक चीज हम लोग को सीखने को मिल रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यहां पर है दोस्तों, ट्रेडिंग जो एक्चुअल चीज सिखाने की चीज होते हैं ना वो ना सिखाते हैं। अभी क्या हो रहा है, इतने सारे मार्केट के अंदर कंटेंट क्रिएटर हो जाने के कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो या डिफरेंट डिफरेंट थिंग लेके आ रहे हैं और इस टाइप से आपको पंच किया जा रहा है, वो चीजों को दिखाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज आप नहीं सीखोगे ना तो कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर इस मतलब न्यूज को एनालाइज नहीं कर पाओगे ना तो कभी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, या ये स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है ना तो कभी भी आप कहीं ना कहीं ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक पैनिक सेलिंग कहा जा रहा है। एक्चुअली आप
मार्केट में पैनिक सेलिंग देखते हो, बट अभी रियली पैनिक सेलिंग हो रही है कंटेंट क्रिएट के नाम पे, और इस टाइप से आप लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है, आपका टाइम का स्कैम किया जा रहा है, और आपकी जो मोटिव, जो चीज आपको सीखना है, जो वे आपको जाना है, उस वे में कहीं नहीं कि आप जा नहीं पा रहे हो। दोस्तों मानो या ना मानो, ओवर एनालाइज कम टू कम पैरालाइज। ट्रेडिंग में एक बात किया जाता है दोस्तों, ओवर एनालाइज कम टू कम पैरालाइज, मतलब आप ज्यादा चीजों को सीख रहे हो, ज्यादा चीजों को समझ रहे हो, तो आप पैरालाइज हो जाओगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। एज्यूम करोगे 2 साल पहले आपने कोई एक स्ट्रेटजी सीखा, उसके बाद फिर आपने एक स्ट्रेटजी सीखा, 5 6 7 स्ट्रेटजी आप लोगों ने सीख लिया है, 4 5 इंडिकेटर आपने सीख लिया है, 4 5 तरीके से न्यूज एनालाइज करना सीख गए हो। जब आप मार्केट में काम करोगे, आप डेफिनेटली आपके साथ होता है, डेफिनेटली होता है। ये क्या है कि आप एक स्ट्रेटजी से बाई करोगे, बाई करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ना, जस्ट मार्केट मान के चलो नीचे आ रहा है, आपको डराने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, तब आप सोचोगे यार 2 दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटजी सीखा था, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो सेल है, और आपने आज का जो स्ट्रेटजी यूज कर उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाइंग है, तो इसमें आप कंफ्यूज होकर पोजीशन स्क्वायर अप करके सेल में आओगे। मतलब जिस आप बाइंग किया था, बाइंग में आपने लॉस हो गया, सेलिंग किया, थोड़ा मार्केट नीचे के फिर ऊपर आ गया, आपने लॉस करवा दिया। तो ये होता है ट्रेडिंग इनविजिबल स्कैम। 4 5 स्ट्रेटजी सीख जाना, 4 5 चीजों को सीख के अपने आप को स्मार्ट बोलना, ये रॉन्ग चीज है। जो कंटेंट क्रिएटर जिनका आपने सब्सक्राइब करके रखा है ना यूट्यूब चैनल को, जस्ट वो लोग कहीं ना कि आपको पंच करेगा नया नया स्ट्रेटजी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर पाए आप लोगों से। देखो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ये सही है, मैं इसका गलत नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज वो भी एक टाइप का बिजनेस, अच्छा बिजनेस है, आपका भी लॉस नहीं है और सामने वाला बंदे का भी लॉस नहीं है, आपका भी पैसा नहीं जा रहा है, उसका भी पैसा नहीं जा रहा है। बट मैं अगर आपको डीमैट अकाउंट इजीली ओपन करवाऊं कि आप ये स्ट्रेटजी सीख लो, कल मैं बोलूं ये स्ट्रेटजी सीख लो, परसों ये स्ट्रेटजी सीख लो, परसों ये स्ट्रेटजी सीख लो, आज ये बोलूंगा ये न्यूज वाला स्ट्रेटजी सीख लो, ये कहने की मेरे को लगता है ट्रेडिंग स्कैम है, इनविजिबल स्कैम है, जो आप लोगों के साथ हो रहा है, और आप लोग समझ रहे यार बहुत अच्छा है, बट मेरे हिसाब से गलत है, आपके साथ स्कैम हो जा रहा है। बिकॉज आप नया नया अकाउंट ओपन कर रहे हो, नया नया चीज सीख रहे हो, इससे ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओवर एनालाइज कम टू कम पैरालाइज। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, इन लोगों के पास कंटेंट एक टाइम की बात होता नहीं है, इधर उधर से ढूंढ के लेके आपके साथ चिपका देगा, नहीं तो आपको अकाउंट ओपन करवाएगा, नहीं तो आपको वीडियो दिखा के किसी को प्रमोशन करवा देगा, नहीं तो आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे, एडसेंस की जगह उन लोगों के पास पैसा आएगा, तो ओवरऑल उन लोगों का बेनिफिट ही हो रहा है। बट नया नया कंटेंट जो आप देख रहे हो, नया नया चीज जो आप समझ रहे हो, वो एक्चुअल के आप लोगों के काम का है, या आपका धीरे धीरे वो एक टाइप का स्कैम हो रहा है, रियली स्कैम हो रहा है, जिसको हम स्लो पॉइजन कहते हैं। स्लो पॉइजन की तरह आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को खत्म कर दे रहा है। आप एक सिस्टम को जब फॉलो करते हो, उसमें जो बेनिफिट होता है, जो पावर होता है, आप 10 सिस्टम को फॉलो करोगे, वो बेनिफिट, वो पावर कभी भी नहीं होगा, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आप कहीं ना कहीं ओवर एनालाइज कम टू कम पैरालाइज में पड़ जाओगे। छोटा वीडियो था, बट छोटे वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छा नॉलेज देके गया हो। दोस्तों आप किसी एक कंटेंट को फॉलो करो, कोई एक स्ट्रेटजी के ऊपर फॉलो करो, एवरीडे आपको नया नया चीजों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो आप समझ जाओ रॉन्ग वे में जा रहे हो। ट्रेडिंग में 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोर्स करो, डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड, और स्ट्रेटजी जो सीख रहे हो, एक स्ट्रेटजी को डिफरेंट तरीके से सीखने की कोशिश करो, बट नया नया चीजों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के लिए नया नया चीज लेके आएगा, बट उन लोगों का काम है, उन लोगों को बिजनेस है, जैसे कपिल शर्मा ने बोला था, इसका बिजनेस ऐसा है, इन लोगों का धंधा है ये, तो वो कहने की होगा, इन लोगों का बिजनेस यही है। बट आपको अपने कैपिटल को सेव करके, और अपने जो फोकस, अभी मेन क्या है ना, फोकस का गेम है। हर कोई चाह रहा है कि आपका फोकस उनकी यूट्यूब चैनल है, उनके वीडियो के अंदर आए। जब फोकस आएगा तब कुछ सेल कर पाएंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दो, कम चीजों के ऊपर ध्यान दो, कम स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान दो, डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये डिफरेंट चीज आएगा, बट उसके ऊपर आप थोड़ा इग्नोर करो, तो आप अपने कैपिटल और मेंटेलिटी को सेव कर लोगे। ठीक है।